हरे कृष्णा। बहुत। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। इसमें लिख रहे हैं, इस विषय में यह भावनाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही। भावनाएं अर्थात जो हमारे अंदर जो भक्ति की जो फीलिंग्स आती हैं, उनका बात कर रहे हैं। यह आत्मा के लिए स्वाभाविक है, किंतु यह धाम की, पवित्र नामों की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, भक्तों की और शील प्रभुपाद की कृपा है। यह मात्र कृपा है, हम इसके लिए तनिक भी योग्य नहीं है। इसीलिए यह सब महाप्रभु के उपहार हैं, क्योंकि वे अयोग्यों का भी उद्धार कर देते हैं। पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे जैसे सभी पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु एवं उन्हें भगवत प्रेम प्रदान करने हेतु अवतरित हुए थे। जो ही हमें लगने लगता है कि हम कृष्ण कृपा के योग्य हैं, हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा अहंकार बढ़ रहा है। हरे कृष्ण। यहाँ बता रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल फीलिंग्स है ना, कभी हम वृंदावन जाते हैं तो बहुत ही उत्साह हमारा है ना हमें मिलता है, और भगवान के दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी जब करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही बहुत ही मिठास प्राप्त हो रही होती है, बहुत ही एक अलग ही अलौकिक, हमारी भाषा में बोलते हैं अलौकिक, जो इस लोक का नहीं है। अलौकिक, वैसा अलौकिक अनुभव, अद्भुत दृश्य अनुभव होता है। कभी कभी भक्तों के साथ कीर्तन में नाच रहे होते हैं, जमकर झूम कर, तो पता ही नहीं चलता कि घंटों कैसे बीत गए, समय कैसे बीत गया, और एक अलग ही दिव्य अनुभव में हम चले जाते हैं। एक वक्त हमारे साथ थे कई वर्षों पूर्व, उनके पैरों में ना छाले हो रखे थे। छाले हो रखे थे, बट फिर भी वो कीर्तन में ऐसे उन्हें डांस नृत्य करने का बड़ा उनका उन्हें शौक था, नृत्य करना था। तो डांस करना था, वो डांस करने चले गए। पैरों में थोड़े थोड़े छाले हैं, दर्द है, और डांस करते करते इतने मग्न हो गए, 2 घंटे तक डांस करते रहे। उन्हें याद ही नहीं रहा कि उनके पैरों में छाले हैं। डांस खत्म हो, उसके बाद पुनः स्मरण हुआ। तो इतना हम भाव में चले आते हैं। तो ये जो भाव है, जो है फीलिंग्स है, जब से सत्य होती है, तो ये सब हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये हमारी योग्यता ये नहीं है कि हम कोई बहुत ना बड़े चढ़े आप डिवोटी बन गए, भक्त बन गए, और भगवान अभी हमें कृपा दे रहे हैं, या फिर नहीं, मतलब ऐसा होता है ना, जब मैनेजर से बंदा जनरल मैनेजर बन जाएगा, है ना, एक एम्प्लॉय से व्यक्ति मैनेजर बन जाएगा, तो उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। मैनेजर से सीनियर मैनेजर हो जाएगा, तो सैलरी इतनी हो जाएगी, उसको ये सुविधा मिलेगी, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं ऐसा भक्त बन गया हूँ इसलिए अब मुझे ये फीलिंग्स मिलेंगी। हम कभी भी, हमको इस अहंकार में नहीं आना चाहिए। हमेशा याद रखें, जो जो मिल रहा है ना, अच्छा अनुभव हो रहा है, भक्ति में अच्छा लग रहा है, भक्तों के साथ अच्छा लग रहा है ना, मतलब बहुत ही खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो वो सब क्या है, परम भगवान श्री कृष्ण की, उनके पवित्र नाम, उनके धाम, उनके भक्त गुरुजन वैष्णव की कृपा है। उनकी कृपा से ही हमें मिल रहा है, हम कभी भी योग्य नहीं। और जिस दिन हम ये सोचेंगे कि हम योग्य हैं, तो उसी दिन से हमारा पतन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, वो हमारा अहंकार होगा। और अहंकार एक ऐसी चीज है जो भगवान बिल्कुल भी सहन नहीं करते। तो भगवान वैसे तो करुणाशील है, करुणा निधान है, पर एक चीज है जो भगवान सहन नहीं कर सकते, वो है अहंकार, अपने भक्तों में अहंकार। एक बार श्री नारद मुनि जी को भी अहंकार हो गया कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ। इंद्र, चंद्र, मेनका, रंभा, उर्वशी, ऐसी स्वर्ग की अप्सराएं भी मुझे प्रलोभित नहीं कर सकती। नारद मुनि जी को अहंकार हो गया, और वो अपना गुणगान, श्री हरि का गुणगान छोड़कर अपना गुणगान कर रहे हैं, कैलाश जाकर, ब्रह्मलोक जाकर, भगवान विष्णु के सामने। और फिर भगवान ने जब देखा कि भाई अब मेरे भक्त को तो अहंकार हो गया है, तपस्या का अहंकार, कि मेरी तपस्या कोई भंग नहीं कर सकता,
तो क्या हुआ, एक दिन नारद मुनि जी स्वर्ग में विचरण कर रहे थे आकाश में, और विचरण करते करते उन्हें एक स्थान दिखा, बड़ा ही रमणीय पुष्प, सुंदर पुष्प, पुष्प, सुगंध, पशु पक्षी, हरियाली, बड़ा ही रमणीय स्थान उन्हें दिखा। उस स्थान पर गए, वहां पर एक राजा का महल था, प्रजा थी, राजा के पास गए, और जैसे ही राजा की पुत्री, उनकी पुत्री का नाम था विश्व सुंदरी, और जैसे ही विश्व सुंदरी को देखा, नारद जी देखते ही रह गए। वो अपनी आंखें हिला ही नहीं पाए, और उसी को निहारते जा रहे हैं, निहारते जा रहे हैं, और मन में स्वप्न देख रहे हैं कि मेरा इसके साथ विवाह हो जाए, मैं इसके साथ, हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। तो क्या हुआ, उस विश्व सुंदरी का स्वयंवर, राजा ने स्वयंवर स्वयंवर आयोजित किया। नारद मुनि सोचे, अरे स्वयंवर है, पर ऐसे वो मुझसे मुझे कैसे पसंद करेगी। नारद मुनि जी गए विष्णु के पास, और उन्हें बोला कि हे नारद विष्णु जी, मैंने भक्ति की, है ना, तेरी भक्ति के मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस आज एक छोटी चीज मांगता हूँ कि मुझे अपना चेहरा दे दीजिए, मुझे हरि का चेहरा दे दीजिए, क्योंकि हरि वो विश्व सुंदरी है। हर हरि विश्व में सबसे सुंदर है। तो विष्णु जी ने कहा तथास्तु, और नारद मुनि जी सज धज कर स्वयंवर में बैठ गए, और विश्व सुंदरी एक एक करके लोगों को देख रही है, हाथ में फूलों की वरमाला लिए हुए, एक एक राजा के पास जाकर उसे परख रही है, चेक कर रही है। तो जैसे ही वो विश्व सुंदरी नारद जी के पास, नारद मुझे ऐसे खड़े, हाँ अब तुम माला तो मुझे पहनानी है। विश्व सुंदरी उन्हें देखकर ऐसे बोली, "ए!" ऐसा मुंह बना के चली गई। नारद मुनि नारद यार ऐसा क्यों किया उसने। विश्व सुंदरी को डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग आई। तो नारद मुनि जी ने जैसे ही, और विष्णु जी आगे चलकर, क्या वो भगवान विष्णु भी उसी पंक्ति में खड़े हो गए। आगे चलकर विष्णु ने भगवान विष्णु को देखा, उन्होंने उनको माला पहनाई और उनके साथ चल दी। नारद मुनि बड़े क्रोधित हो रहे, यार ऐसा क्या हो। और जैसे ही उन्होंने अपना रूप वहां दर्पण में देखा, उन्होंने देखा, अरे उनके चेहरे पे किसका, उनके मुख पे किसका चेहरा था, बंदर का। नारद मुनि बहुत क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित, क्योंकि हरि, हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। तो नारद मुनि बड़ा क्रोधित हुए। वो उन्होंने भगवान विष्णु को रोका, और उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत खरी खोटी सुनाई कि अरे मैंने इतने सालों से तुम्हारी भक्ति की, क्या फल मिला, दिया तुमने, एक एक स्त्री मांगी थी, तुम्हारे पास तो इतनी है, 16,808 रानी शादी कर कर चुके हो, फिर भी मन नहीं भरता तुम्हारा, हर स्त्री तुमको ही चाहिए, बाकी सारे लल्लू लल्लू लोग छैना बजाएंगे क्या बाकी सब। और उन नारद मुनि इतना सुना रहे थे, और भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे, और इसमें उन्होंने क्या कर दिया, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया, कि जिस तरह स्त्री वियोग में मैं तड़पा हूं, तुम्हें भी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा, और जिस बंदर का चेहरा तुमने मुझे दिया, इसी बंदर की सहायता तुम्हें लेनी। श्राप दे दिया, और श्राप देते ही भगवान विष्णु पर मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नारद मुनि जी बड़े हैरान, यार तुम स्माइल क्यों कर। तो भगवान श्री हरि कहते हैं, नारद चारों तरफ मुख घुमाकर तो देखो। जैसे ही नारद ने देखा, कोई नहीं है, सब गायब, बस जंगल, ना विश्व सुंदरी, ना राजा, ना प्रजा, न महल। नारद मुनि फिर समझो, अरे बाप रे, ये तो इनकी माया थी, मेरा अहंकार भंग करने। तो माधव नारद मुनि भगवान के चरणों में पड़ गए, और बहुत क्षमा मांगी, बहुत क्षमा मांगी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि नारद, तुम तुम क्षमा मत मांगो, रिलैक्स रहो। जो हुआ है, जो तुम्हारे मुख से जो श्राप निकला है, वो मेरी ही इच्छा थी, और इस श्राप को सिद्ध करने के लिए
भगवान आए, जय सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम, भगवान श्री राम के अनेकों अनेकों जो कारण है धरती पर अवतरित होने के, उनमें से ये भी एक कारण कि श्री नारद मुनि जी के श्राप को सिद्ध करना था। जिस तरह दशरथ महाराज को श्राप मिला था, पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु होगी, उसी तरह श्री राम भगवान विष्णु को भी श्राप, हालांकि भगवान को श्राप लगता नहीं है, बट भगवान को फिर लीला करनी होती है, लीला कहाँ से होगी? अगर भगवान वैसा अपने भगवान बने रहेंगे तो लीला नहीं ना हो पाएगी, तो फिर भगवान फिर ऐसे रचाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। श्री राम प्रभु की जय। आज है 18 मार्च, सोमवार। पंकज, भोपा जी का पंडित। हाँ जी प्रभु जी। 18 मार्च। भौतिक जगत में हम अपने कार्यों को कम करके अधिक आराम करना चाहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में कोई आराम नहीं है और न ही कार्यों की कोई कमी है। श्री कृष्ण असीमित हैं, उनकी सेवा असीमित है और उनके सेवकों की शक्ति भी असीमित है। यद्यपि हम अज्ञानता के बीच हैं, फिर भी यदि हम स्वयं को सचेत रखें तो ज्ञानता के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। तमाल कृष्ण गोस्वामी को पत्र 18 मार्च 1969। ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।